Good morning students, myself Munna Singh Yadav, Ramson Science Senior Secondary School, Jakhania, Gazipur. Students, today I am going to teach you subject SST, Standard Class 4, chapter number 5th, and the name of the lesson is The Southern Plateaus, है ना, दक्षिण का पठार। तो मैंने इसके पहले सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में बताया था और टुडे विल बी स्टडी अबाउट दक्कन प्लेटू, है ना, दक्षिण का पठार। क्या पढ़ेंगे इसको हम? दक्षिण का पठार। तो आइए देखते हैं। द दक्कन प्लेटू इज द लार्जेस्ट प्लेटू इन इंडिया। स्टूडेंट्स, दक्षिण का पठार पूरी भारत में सबसे बड़ा पठार कहा जाता है। इट एक्सटेंड्स साउथवर्ड, यह दक्षिण की ओर, ठीक है, फ्रॉम द नर्मदा नदी से लेकर टू साउथर्न टिप ऑफ इंडिया, भारत के दक्षिणी भाग तक फैला हुआ है। It is bordered by the Satpura Range, Malik Range and the Mahadev Hills in the north and the Western Ghat and the Eastern Ghat on the west and east coast respectively। देखिए सेंटेंस लंबा है। यह इसका जो बॉर्डर है घेराव जो है बाई द सतपुरा रेंज, जो सतपुरा की पहाड़ियाँ हैं, मैलिक रेंज, महादेव की पहाड़ी उत्तर में, एंड द वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट, है ना, पश्चिम और पूर्वी के जो बंदरगाह। इतने जो नाम मैंने दिया, यह इलाका जो है दक्कन प्लेटू, इनके चारों ओर से क्या है, ये घिरा हुआ है ना। दीज घाट्स मीट ईच अदर, ये जो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट हैं ये आपस में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? एट द नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी की पहाड़ी पे ये घाट दोनों वेस्टर्न ईस्टर्न नीलगिरी की पहाड़ियों पर जाके मिल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अनामुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ दिस रीजन, इस क्षेत्र की जो सबसे ऊंची चोटी है अनामुडी, सिचुएटेड इन केरला, यह कहाँ पर स्थित है? केरल में है। द वेस्टर्न घाट इंक्लूड द सह्याद्री, नीलगिरिस, अन्नामलाई एंड कार्डमम हिल्स, ठीक है। और वेस्टर्न घाट में कौन कौन सा ये एरिया इंक्लूड है? आपकी सह्याद्री, नीलगिरीज, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ और कार्डमम हिल्स। द ईस्टर्न घाट आर ब्रोकन इनटू स्मॉल हिल्स, यह पूर्वी घाट जो है छोटी पहाड़ियों में टूटा हुआ है, विखंडित है। बाय द रिवर्स कमिंग फ्राम, जो बाय द रिवर्स कमिंग फ्राम द वेस्टर्न घाट, है ना, जो नदियाँ पश्चिमी घाट से पूरब की ओर आती हैं। देयर आर इन नंबर ऑफ वाटरफॉल्स, वहाँ पर बहुत से क्या है, वाटरफॉल्स हैं, झरने हैं। फाउंड इन दिस रीजन, जो इस इलाके में है। द जॉग फॉल्स इन द कर्नाटका इज लोकेटेड ऑन द रिवर श्रावस्ती, है ना। शरावती, जो जॉग फॉल्स है, जॉग फॉल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कर्नाटक में पड़ता है ना। यह शरावती नदी पर जो है बना हुआ है ना। इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट वाटरफॉल इन द इंडिया, यह भारत में दूसरा ऊंचा वाटरफॉल है। सेवरल रिवर्स ड्रेन द प्लेटू रीजन्स, बहुत सी नदियाँ और छोटी छोटी नदियाँ इस क्षेत्र में फ्लो करती हैं। रिवर गोदावरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, गोदावरी और इसकी सहायक नदियाँ ड्रेन्स, इट इज़ नॉर्थ पार्ट, इसके उत्तरी भाग में है।
ठीक है। इसके उत्तरी भाग में, इस पठार के उत्तरी भाग में गोदावरी नदी और उसकी सहायक नदियाँ भी बहती हैं। और रिवर कृष्णा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, कृष्णा नदी और उसकी सहायक नदियाँ ड्रेन द सेंट्रल पार्ट ऑफ रीजन एंड रिवर कावेरी ड्रेन्स इट्स साउथर्न मोस्ट पार्ट। देखिए कृष्णा नदी इसके मध्य भाग में बहती है और इसके दक्षिणोत्तर, है ना, दक्षिणी भाग में, इसके दक्षिणी भाग में कावेरी नदी बहती है। सिंस द रिवर डू नॉट हैव वाटर ऑल ईयर राउंड डैम हैव बीन बिल्ट ऑन द रिवर्स टू स्टोर वाटर। देखिए सिंस द रिवर्स डू नॉट हैव वाटर, है ना, इन नदियों में जो है पूरे वर्ष भर पानी नहीं रहता है, ठीक है। डैम हैव बीन बिल्ट ऑन रिवर्स, क्योंकि नदियों पर बांध बने हुए हैं जिसका पानी, नदियों का पानी बांध में क्या है स्टोर किया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, ठीक है। इसलिए नदियाँ क्या होती हैं, इम्पटी हो जाती हैं। डैम्स हेल्प इन द इरीगेशन एंड आल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, और इस बांध का जो वाटर है, पानी इकट्ठा होता है, उससे सिंचाई की जाती है और इलेक्ट्रिसिटी रेडी की जाती है। द नागार्जुन सागर डैम, जो नागार्जुन सागर बांध है, सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ कृष्णा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन राइज अप होता है कि वेयर इज नागार्जुन सागर डैम सिचुएटेड, तो हम क्या कहेंगे, रिवर कृष्णा। नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर बना हुआ है, कृष्णा नदी बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्लेटू में आप लोग जो है ये मेन थीम याद करिए, कौन कौन नदी बहती है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है ना। ये नदियाँ जो है दक्कन प्लेटू में बहती हैं, दक्षिण की ओर, दक्षिणी इलाके में बहती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग क्लाइमेट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।